हेलो एवरीवन, दिस इज आकाश। वेलकम टू स्काईराइज एकेडमी। तो आज वादे के मुताबिक हम लोग चाणक्य के बैच के पार्ट 2 नाउन में फिर से जुड़ रहे हैं, जो कि हमारा टॉपिक चल रहा था नाउन। नाउन यानी संज्ञा ग्रामर का पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला पॉइंट है। जो बच्चे अपनी परिस्थितियों के कारण कोचिंग्स या स्कूल्स नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, जो आउट रिमोट एरिया से हैं या किसी अन्य क्षेत्र से हैं जहां वो पढ़ाई का एक्सेस नहीं ले पा रहे हैं, मैं उन सभी बच्चों के लिए काम कर रहा हूं जो बच्चे पढ़ाई तो करना चाहते हैं लेकिन उनकी कंडीशंस उनके सामने आके खड़ी हो जाती हैं और वो पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो मैंने चाणक्य बैच ऐसे ही बच्चों के लिए स्टार्ट किया है जो बच्चे पढ़ाई में निरंतरता अपना जीवन आगे बढ़ाना चाहते हैं और पढ़ाई को अपना उद्देश्य बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे और हो सके तो लाइक तो आप कर ही लेते हैं, क्योंकि मुझे कुछ लोग पसंद भी करते हैं। वो कहते हैं कि सर आप बहुत अच्छे लगते हो, सर आप जो है पढ़ाने का अंदाज बहुत अच्छा है। तो इसे नार्सिज्म कहते हैं। मैं अपना बड़ाई खुद ही कर लेता हूं, ठीक है, क्योंकि आप तो करेंगे नहीं। तो सबसे पहले पॉइंट हमारा यह है कि हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा। पिछली क्लास में टू द पॉइंट हम चलेंगे, इधर उधर की कोई बातें नहीं, टू द पॉइंट हम लोग चलेंगे। सबसे पहले हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा, पिछली क्लास के बाद इस क्लास में हम क्या पढ़ेंगे और इसके आने वाली अगली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, ये सारा चीज मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आपने मेरी पिछली क्लास नहीं देखी है तो मैं यहां पे बेल आइकन पे दे दूंगा और वहां पे आप देख लीजिएगा मेरी पिछली क्लास, जो कि नाउन का पार्ट 1 था। आज नाउन पार्ट 2 है, जो कि नाउन की डेफिनेशंस और नाउन के काइंड्स और नाउन के काइंड्स के भी प्रकार या उनकी स्थिति क्या है वो बताएगी। ठीक है, तो आज हम लोग सबसे पहले नाउन की डेफिनेशंस और नाउन के प्रकार को समझेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नाउन जेंडर और नाउन पर्सन समझेंगे। अब सबसे पहले की क्लास में हमने क्या सीखा उसको देख लेते हैं। हमने सबसे पहले क्लास में देखा कि नाउन होता क्या है और नाउन की डिफिनेशन क्या होती है। एक्चुअली में नाउन की इजाद हुआ कहां से और नाउन के आगे दा क्यों लग रहा है। देखो प्यारे बच्चों, एक बात समझो कि नाउन का जरूरत क्यों पड़ रही है। मतलब हमें नाउन क्यों थोपा जा रहा है हमारे ऊपर कि पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, नाउन पढ़ लो, ये पढ़ लो वो पढ़ लो, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ लो, पार्ट्स फिगर ऑफ स्पीच पढ़ लो, एक्टिव पैसिव वॉइस। इसकी जरूरत हमें क्या है, दो लाइन में हम समझने की कोशिश करेंगे कि इंग्लिश की जरूरत हमें क्यों पड़ रही है। सबसे पहले एक पॉइंट आप अपना समझ लीजिए कि इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट नहीं एज अ लैंग्वेज ली जाती है। मान लीजिए आप हिंदुस्तान में रह रहे हैं तो आप हिंदी बोल रहे हैं, लेकिन अगर कोई इंसान यूरोप में रह रहा है तो वो इंग्लिश बोल रहा है। अब आप क्या कहेंगे कि वो इंग्लिश बोल नहीं रहा, वो इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ रहा। नहीं, लैंग्वेज है। हमारी भाषा क्या है, हिंदी, और जो लोग इंग्लिश बोलते हैं उनकी भाषा है इंग्लिश। तो इंग्लिश को ही सरल बनाने के लिए, हिंदी को सरल बनाने के लिए उसमें ग्रामर का पोर्शन जोड़ा गया कि आप अगर हिंदी अच्छी नहीं बोल पा रहे हैं तो हिंदी का व्याकरण पढ़िए, अगर आप इंग्लिश अच्छी नहीं बोल पा रहे हैं तो इंग्लिश का व्याकरण यानी ग्रामर पढ़िए। उसी ग्रामर की सीरीज में सबसे पहला टॉपिक क्या आता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे कुछ 8-9 प्रकार के होते हैं और उसमें सबसे पहले नाउन को हम लोग पढ़ते हैं। नाउन यानी कि ग्रामर स्टार्ट करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि संज्ञा होती क्या है और संज्ञा के प्रकार क्या होते हैं। ठीक है, गर्मी हद से ज्यादा है, सभी लोग अपने कुर्सी की पेटी बांध लें और अपने आप को किसी ठंडे स्थान पर रख लें, नहीं तो कुछ लोग गल भी सकते हैं, इतनी ज्यादा ठंडी पड़ रही है। अच्छा, अब आते हैं हम लोग सबसे पहले अपने पॉइंट पे कि एक्चुअली में चल क्या रहा है। सबसे पहले आप देखिए कि नाउन की डेफिनेशन कुछ लिखी है और नाउन की डेफिनेशन के बाद उसके बाद हम ये देखना चाहेंगे कि एक्चुअली में चल क्या रहा है। देखिए सबसे पहले लिखा है कि नाउन की डेफिनेशन हमने पिछली क्लास में समझा कि ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं या वस्तु, एक्शन या क्वालिटी या कंडीशंस या प्लेस या थिंग, यानी किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी स्थान का नाम, किसी की क्वालिटी यानी विशेषता, किसी का कंडीशन, किसी का एक्शन, ये सारा का सारा क्या है, नाउन है। देखिए ब्रह्मांड में अगर कोई भी एक वस्तु है, कोई भी एक जगह है, कोई भी एक कंडीशंस में कोई है इंसान, चाहे वो हंस रहा है, रो रहा है, गा रहा है, तो उसका कुछ ना कुछ नाम दिया होगा। ठीक है, मैं पसीने से पूरा तरबतर हूं, मैं आपको बेस्ट कंटेंट देने आया हूं। बस आपको क्या करना है, आपको शिद्दत के साथ इसमें लगे रहना है और अपना समय देना है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि नाउन क्या होता है। देखिए नाउन क्या होता है, नाउन क्या है कि नाउन
अ नाउन, सबसे पहले एक डिफिनेशन समझ लेते हैं कि अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन यानी किसी व्यक्ति का नाम, अ प्लेस यानी किसी जगह का नाम, थिंग्स यानी किसी वस्तु का नाम, क्वालिटी यानी किसी विशेषता बताई जा रही है, कंडीशन यानी कि कंडीशन बताई जा रही है कि वो किस स्टेज पर है, और यानी एक्शन कि वो क्या क्रिया कर रहा है। तो हमने ये एनसीईआरटी बेस्ड डेफिनेशन समझ ली कि अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। यानी कि अगर किसी की क्वालिटी बताई जा रही है नाम के द्वारा, अगर किसी का एक्शन बताया जा रहा है नाम के द्वारा, अगर किसी की थिंग्स यानी वस्तु के बारे में बताया जा रहा है कि ये पेन है, ये इंसान है, इसका नाम आकाश है, अगर मेरी क्वालिटी बताई जा रही है कि मैं बहुत ऑनेस्टी से दिखाता हूँ, ब्रेवरी से बात करता हूँ, कंडीशन मेरी दिखा रही है कि मैं लिख रहा हूं, ठीक है, और पर्सन तो मैं ही हूं, दिख ही रहा होगा, है ना। तो सबसे पहले हमने एनसीईआरटी बेस्ड डेफिनेशन समझ ली कि अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। नेक्स्ट हमने डेफिनेशन समझ ली, एक डेफिनेशन जो आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी, और एक आपको डेफिनेशन मिल रही है देखने को कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड्स। यानी कि नाउन क्या होता है, नेमिंग वर्ड्स, यानी अगर किसी का नाम दिया गया है तो सारा का सारा क्या होगा, नाउन होगा, ठीक है। अब अगला हम क्या समझेंगे कि हमने अपनी एक किताब आती है जो हम लोगों की, उसमें हम लोग देखते हैं कि क्या लिखा होता है कि अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, ठीक है। लेकिन आज से आपको एक नई डेफिनेशन पता चल गई जो कि बिल्कुल सस्ती, सरल और टिकाऊ है। मैं तो कहना चाहूंगा, आई मस्ट से दैट दिस definition is pure healthy and pure vegetarian for you, ठीक है। ये प्योर वेजिटेरियन है और प्योर सस्ती है और प्योर छोटी है और प्योर तगड़ी है। आप कहीं भी नाउन का लिखा लाएंगे, कहीं भी नाउन में लिख देंगे कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड्स। कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो इसको काट दे, इस डेफिनेशन को कोई काटने वाला नहीं है, क्योंकि ये डेफिनेशन बता ही रही है कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। मतलब संज्ञा क्या होता है, जितना भी ब्रह्मांड में कोई वस्तु, व्यक्ति, स्थान दिया है, अगर उसका कोई नाम है तो वो क्या होता है, संज्ञा होती है। अब हमने सबसे पहले देखा कि पर्सन का नाम, प्लेस का नाम, थिंग्स और क्वालिटी और कंडीशन और एक्शन, ये सब क्या है, नाउन है। अब हम देखते हैं इनके एग्जाम्पल। एक्चुअली एग्जाम्पल में सबसे पहले पर्सन, फिर आता है प्लेस, फिर आती है थिंग्स, फिर आती है क्वालिटी, फिर आती है कंडीशन, फिर आता है एक्शन। सबसे पहले नाउन में पर्सन का नाम राम और सीता, फिर प्लेस में आगरा और दिल्ली, फिर थिंग्स में पेन, बाइबल, टेबल, क्वालिटी में हॉनेस्टी, ब्रेवरी, कंडीशन में इलनेस या क्या कहते हैं, कोई भी कंडीशन में हो सकता है कि वेरी डल, है ना, तो ऐसी कंडीशन उसकी। तो एक्शन में मूवमेंट यानी गति, गति, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप देख लीजिए, इसको समझ लीजिए कि आपका नाउन की डेफिनेशन, और नाउन की दो डेफिनेशन है, एक डेफिनेशन ये है, एक डेफिनेशन ये है, ठीक है। नाउन की दो डेफिनेशन हो गई। अब नाउन के ये एग्जाम्पल हो गए, ये एग्जाम्पल है, ठीक है। इसको प्रॉपर समझते रहिए, एक कॉपी बनाइए और बिल्कुल निश्चिंत रहिए। जहां कोचिंग करते हैं छोड़ दीजिए कोचिंग कि अब मुझे जरूरत नहीं है, अब मेरे पास स्काईराइज एकेडमी के सर आ चुके हैं, अब मुझे इंग्लिश में कोई टेंशन नहीं होगी। अब कोचिंग सारी छोड़ दीजिए, कोई भी कोचिंग करने की जरूरत नहीं है। ट्यूशन अगर आप कर रहे हैं तो छोड़ दीजिए, केवल स्कूल के टीचर जो आपको पढ़ाए वो पढ़िए, और यहाँ ये स्काईराइज एकेडमी में निःशुल्क, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एजुकेशन दिया जा रहा है, और बिल्कुल मुफ्त, बिल्कुल मुफ्त। ये 5 किलो राशन की तरह नहीं है जो बिल्कुल मुफ्त मिल रहा है, ये आपको 5 कुंटल राशन खरीदने की क्षमता देगी जब आप पढ़ लेंगे। तो अगला हम लोग समझेंगे कि नाउन के काइंड्स क्या होते हैं। तो नाउन के काइंड्स क्या होते हैं, ये अगला। तो आइए देखते हैं कि नाउन के टाइप्स क्या क्या होते हैं, और नाउन के टाइप्स को कितने भागों में बांटा गया है और कितने उसके प्रकार होते हैं, और नाउन का जो प्लेस, पर्सन, थिंग्स, क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन हम लोग जो पढ़ रहे थे उसमें आगे क्या क्या चल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग नाउन को टाइप्स यानी काइंड्स, जो भी आप कह लें, उसमें बांट देंगे, यानी काइंड्स ऑफ नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन, ठीक है। नाउन के दो टाइप्स होते हैं, प्रॉप मीन, एक होता है काउंटेबल, एक होता है अनकाउंटेबल।
ठीक है, एक होता है काउंटेबल, एक होता है अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, पहले हम लोग ये समझ लेते हैं। ठीक है, अब काउंटेबल नाउन क्या होता है, काउंटेबल नाउन को इंग्लिश में पहले हम समझ लेते हैं कि द नाउन विच कैन बी काउंटेड, वो नाउन जिनको हम लोग काउंट कर सकते हैं। द नाउन विच कैन बी काउंटेड, द नाउन, इसकी डिफिनेशन में लिखे देता हूं, द नाउन विच कैन बी, विच कैन बी काउंटेड, मान मतलब कि मीन्स कि अगर कोई नाउन, अगर कोई संज्ञा को हम गिन सकते हैं तो वो काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आएगा, और अगर कोई संज्ञा को हम गिन नहीं सकते हैं तो वो अनकाउंटेबल के नाउन में आएगा। यानी कि द नाउन विच कैन नॉट, विच कैन नॉट बी काउंटेड, यानी कि अगर हम किसी नाउन को काउंट कर सकते हैं तो वो काउंटेबल नाउन, और किसी नाउन को काउंट नहीं कर सकते हैं तो वो अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत। ठीक है, अब हम ये समझ लें, अब नाउन के 5 प्रकार होते हैं, ये तो हम लोग जानते ही हैं, है ना। 5 प्रकार होते हैं कि नहीं, एक होता है प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, अब सबसे पहले हमें यह समझना है प्यारे बच्चों कि काउंटेबल नाउन के अंतर्गत और अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत नाउन के किस किस प्रकार को रखा गया है। ठीक है, नाउन क्या होता है कि आप संज्ञा, यानी कि अगर किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, यानी कोई पर्सन, प्लेस, थिंग्स, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन को क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। ठीक है, लेकिन ये नाउन अब काउंटेबल के अंतर्गत कौन सा नाउन आता है, अनकाउंटेबल के अंतर्गत कौन सा आता है, ये पता करते हैं। देखिए, काउंटेबल नाउन के अंतर्गत सबसे पहले आता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन हमारा काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आता है। फिर आता है प्रॉपर नाउन के बाद फिर आता है कॉमन नाउन, फिर आता है कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। ठीक है, काउंटेबल नाउन जिसको गिना जा सकता है, यानी प्रॉपर को गिना जा सकता है, कॉमन को गिना जा सकता है, कलेक्टिव को गिना जा सकता है। अब हमारे पास 2 नाउन बच रहे हैं, एक होता है मटेरियल, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। ये 2 नाउन हैं जिनको हम गिन नहीं सकते, ये अनकाउंटेबल स्थिति में। तो सबसे पहले हमने क्या देखा काइंड्स ऑफ नाउन में, कि नाउन 2 प्रकार के होते हैं, एक काउंटेबल नाउन, एक अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन की परिभाषा क्या होती है, द नाउन विच कैन बी काउंटेड। अनकाउंटेबल नाउन की द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड, जिस नाउन को हम गिन सकते हैं वो काउंटेबल नाउन, और जिस नाउन को हम नहीं गिन सकते वो अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, अब अगला क्या है, अगला है कि काउंटेबल नाउन 3 प्रकार के होते हैं, एक प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, और अनकाउंटेबल नाउन 2 प्रकार के होते हैं, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। अगर कोई आपसे पूछे कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं, अगर वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल ना बताकर केवल ये बोले कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं, तो आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे नाउन 5 प्रकार के होते हैं, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, अब इसके आगे क्या है, इसके आगे हम लोग प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट को 1 बाय 1 समझेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन को समझने से पहले हम लोग देखते हैं कि प्रॉपर नाउन की स्थिति क्या है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, जो कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल के पार्ट हैं, वो क्या क्या होते हैं। प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, सबसे पहले ये 3 नाउन देख लेते हैं जो कि काउंटेबल नाउन का पार्ट है। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रॉपर नाउन। ठीक है, कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन। ठीक है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं, प्रॉपर का मतलब समझ लेते हैं, कि यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, कि किसी प्रॉपर स्थिति को बताया जा रहा है, कि देखो वो क्या है, गीता रखी है, वो बाइबल रखी है, वो राम है, वो श्याम है, उसकी जेंडर के अकॉर्डिंग उसको नगर ना बांटा जाए, तो वो क्या होता है, प्रॉपर नाउन होता है। एग्जैक्ट किसी का नाम अगर दिया जा रहा है तो वो क्या होता है, प्रॉपर नाउन। सबसे पहले हम लोग प्यारे बच्चों एक डेफिनेशन समझ लेते हैं, कि द नाउन विच डिनोट्स अ पर्सन, प्लेस और थिंग। द नाउन विच, इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं, द नाउन विच डिनोट्स पर्सन,
प्लेस और थिंग। यानी कि कोई नाउन अगर प्रॉपर पर्सन को, प्रॉपर प्लेस को और प्रॉपर थिंग को अगर दर्शा रहा है तो वो क्या होगा? प्रॉपर नाउन होगा। अब प्रॉपर प्लेस और प्रॉपर पर्सन, यानी अगर प्रॉपर पर्सन दे रहा है, मान लीजिए अगर पर्सन, प्रॉपर पर्सन है ना, दे रहा है तो उसमें क्या होगा? और प्रॉपर प्लेस दे रहा है तो उसमें क्या होगा? प्रॉपर प्लेस दे रहा है तो क्या होगा? और प्रॉपर थिंग दे रहा है तो क्या होगा? प्रॉपर थिंग। ठीक है। अगर प्रॉपर पर्सन है, एग्जैक्ट उसी नाम बताया जाए, अगर किसी का नाम बताकर उसे संबोधित किया जाए, जैसे राम, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। सीता प्रॉपर नाउन हो गया। गीता प्रॉपर नाउन हो गया। अब उस किसी का प्रॉपर प्लेस बता रहे हैं, जैसे दिल्ली, आगरा, सीतापुर, ये क्या हो गया? ये प्रॉपर प्लेस हो गया। प्रॉपर थिंग्स यानी वस्तु के बारे में बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए गीता, गीता क्या होती है? वो गीता पढ़ने वाली। और पेन, ठीक है। और मान लीजिए बाइबल, बाइबल यानी कि आपका क्या होता है? बाइबल क्या होती है? बाइबल, बाइबल जो क्रिश्चियनिटी में पढ़ते हैं, बाइबल। ठीक है। तो ये सब क्या हो गया? ये प्रॉपर थिंग्स हो गई। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है? अ नाउन विच डू नॉट पर्सन प्लेस और थिंग इज अ प्रॉपर नाउन। प्रॉपर पर्सन राम, सीता, गीता। प्रॉपर प्लेस में दिल्ली, आगरा, सीतापुर। और प्रॉपर थिंग में गीता, पेन और बाइबल। देखिए, प्रॉपर नाउन से ही कॉमन नाउन बनता है। कैसे? कैसे बनता है? अगर मैं राम ना कहकर लड़का कह दूं, दैट इज कॉमन नाउन। अगर मैं सीता ना कहकर क्या कह दूं? लड़की, ए लड़की, तो वो क्या हो गया? कॉमन नाउन। अगर मैं गीता ना कहकर लड़की कह दूं तो वो क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया। तो यानी कि हम क्या समझ गए कि प्रॉपर नाउन से ही अगला कौन सा नाउन बना है? कॉमन नाउन। तो अगला क्या है? कॉमन नाउन। ठीक है। अच्छा, बिल्कुल क्लास को निरंतर वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि आपके लिए मैंने ये निःशुल्क बैच इसलिए चालू किया है इस गर्मी में कि आपको एक अच्छी एजुकेशन मिल सके। लेकिन आप लोग बिल्कुल वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो को अंत तक देखा करें, और साथ ही साथ इसके नोट्स भी बनाते जाओ। ऐसा ना हुआ करे कि देखने आए हो कि सर कैसा पढ़ा रहे हैं, अरे सर आज तो लाल शर्ट पहने थे, अरे आज तो नीली पहन के आए, अरे आज तो पसीना बहुत निकल रहा था सर से। तो ये सब ना देखा करो। ठीक है। आराम से बैठ के पढ़ो और बढ़िया पंखा जला लो और बगल में एक लोटा पानी रख लो, और ज्यादा हो तो एक बाल्टी पानी रख लो, उसमें पैर डाल लो और कॉपी भी उसी के अंदर डाल के उसी के अंदर चले जाओ, पढ़ो बैठ। समझ रहे हो? लेकिन पढ़ना जरूरी है। अब कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन से ही डिफिनेशन इसकी बनाई जा सकती है कि द नाउन विच डिनोट्स कॉमन, द नाउन विच डिनोट्स कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी कि वह नाउन जो कॉमन पर्सन, कॉमन प्लेस और कॉमन थिंग्स यानी कॉमन वस्तुओं को डिसाइड वो दर्शाता है। अब कॉमन, मैं जैसे पर्सन क्या हो गए, प्लेस क्या हो गए, थिंग्स क्या हो गए, तो इसी तरह हम इसको समझेंगे कि कॉमन क्या होता है। कॉमन जैसे प्लेस, कॉमन पर्सन, कॉमन थिंग्स। अब कॉमन प्लेस और कॉमन पर्सन, सबसे देखिए, सबसे पहले देखिए प्रॉपर पर्सन और कॉमन पर्सन। मैंने क्या कहा? अगर राम है और यहां पे मैन, अगर सीता है तो यहां पे वुमेन। ठीक है। तो अगर किसी को नाम से बताया जा रहा है तो वो प्रॉपर नाउन, अगर किसी को लड़का लड़की कह के बताया जा रहा है तो वो कॉमन नाउन, अगर किसी की जगह के बारे में बताया जा रहा है दिल्ली, तो वो प्रॉपर नाउन। अगर किसी की जगह ना बताकर क्या यह बताया जा रहा है कि वो टाउन है, मान लीजिए कोई टाउन है या दिल्ली का कोई स्कूल है, या ये नहीं बताया जा रहा कि वो स्कूल कहाँ है, लेकिन केवल ये बताया जा रहा है कि स्कूल है, ये बताया जा रहा है कि टाउन है, यह बताया जा रहा है कि मान लीजिए कोई ग्राउंड है।
अगर मैं इस ग्राउंड का प्रॉपर नाम बता दूं कि मोतीलाल नेहरू ग्राउंड है तो वो प्रॉपर नाउन में चला जाएगा। लेकिन अगर मैं केवल ग्राउंड, टाउन, स्कूल कह के छोड़ दूं, अगर मैं ये कह के छोड़ दूं कि स्कूल नहीं है, कि धीरू भाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल, अगर मैंने पूरा बता दिया कि धीरू भाई इंटरनेशनल स्कूल है तो वो प्रॉपर नाउन में चला जाएगा। लेकिन मैं केवल स्कूल कह के छोड़ दूं तो वो किस में चला जाएगा? कॉमन नाउन में चला जाएगा। ठीक है, अगला कौन सा है? अगला हमारे पास है, अगला जो कि है कलेक्टिव नाउन। अगला है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव नाउन क्या होता है कि बहुत सारे, कलेक्टिव से आप पहले ये समझ लीजिए, इज कॉल्ड अ कलेक्शन। कलेक्शन, कलेक्शन का क्या मतलब होता है कि बहुत सारी चीजें एक ही जगह पे हों, बहुत सारी चीजें एक ही जगह पे हों। इसीलिए इसको कैसे कहते हैं कि द नाउन विच डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन, यानी कि अगर ग्रुप ऑफ पर्सन बताया जा रहा है, ग्रुप ऑफ पर्सन, ठीक है, ठीक है, ग्रुप ऑफ पर्सन बताया जा रहा है, या ग्रुप ऑफ क्रिएचर्स, ग्रुप ऑफ क्रिएचर, या कलेक्शन ऑफ थिंग्स, या कलेक्शन ऑफ थिंग्स, कलेक्शन ऑफ थिंग्स। तो ये क्या हो गया? यानी कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्शन ऑफ थिंग्स, ग्रुप ऑफ क्रिएचर, ग्रुप ऑफ पर्संस आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। यानी कि आप छोटी सी एक डेफिनेशन ले सकते हैं कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है, समूहवाचक संज्ञा क्या होती है कि कलेक्शन ऑफ थिंग्स, या कलेक्शन ऑफ क्रिएचर्स, या कलेक्शन ऑफ ग्रुप ऑफ पर्सन, ये सारे के सारे क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। जैसे आपको सबसे पहले एग्जांपल मिलेगा अ ग्रुप ऑफ पीपुल, लोगों का समूह, अ ग्रुप ऑफ, एग्जांपल है ये, ठीक है, अ ग्रुप ऑफ पीपल। अ ग्रुप ऑफ पीपल को क्या कहते हैं? अ ग्रुप ऑफ पीपल को क्राउड कहते हैं, यानी भीड़, लोगों के समूह को, क्या कहते हैं? क्राउड कहते हैं, क्राउड। ठीक है, अब अ ग्रुप ऑफ पीपल आर क्राउड, या अ क्राउड ऑफ पीपल, अ ग्रुप ऑफ पीपल, अ क्राउड ऑफ पीपल। ठीक है, अ गैंग ऑफ रॉबर्स, अ गैंग ऑफ रॉबर्स, यानी कि डकैतों का समूह, डकैतों का समूह कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आता है। यानी कि एक ही जाति के लोग जब खूब सारे एक ही जगह पे हों तो उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। समझ गए? इसको पीछे करके फिर से देख लेना। अगला क्या है? अ नेस्ट ऑफ आंट्स, अ नेस्ट ऑफ आंट्स, यानी कि चींटियों का समूह। ठीक है, अ बंच ऑफ फ्लावर, अ बंच ऑफ फ्लावर, यानी कि फूलों का, गुच्छों का समूह, फूलों के गुच्छे जो होते हैं उनके समूह को आ बंच ऑफ फ्लावर कहते हैं। ग्रुप ऑफ बुक्स, लाइब्रेरी, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, क्लास। तो ये सब क्या है? ये सब कलेक्टिव नाउन है। आपने बिल्कुल सरलता से समझ लिया कि जब एक ही जाति के लोग एक ही जगह पे बहुत सारे हो जाएं तो उसको क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जाति का मतलब ये नहीं कि ब्राह्मण, ठाकुर, यादव और SC ST, या आप जो भी कहना चाहें, वो जाति नहीं है। यहाँ जाति का मतलब होता है एक ही तरह के लोग। तरह का मतलब होता है कि जैसे सेम तरह के लोग हैं, जैसे बुक्स एक ही जगह रखी हैं, या आपने किताब एक जगह को सारी रख दी, या आप सैनिक की टुकड़ी को क्या कहते हैं? ट्रूप कहते हैं। जैसे अ ग्रुप ऑफ सोल्जर क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ सोल्जर, देखिए याद आ गया ना, सोल्जर क्या होता है? ट्रूप। अ ग्रुप ऑफ सोल्जर ट्रूप होता है। ठीक है, तो हमने क्या समझ लिया? काउंटेबल नाउन को प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव। अच्छा, अब आप कहेंगे सर ये गिना जा सकता है, ये काउंटेबल नाउन के अंतर्गत कैसे आ गया? देखिए, क्या आप राउंड को नहीं गिन सकते? क्या आप स्कूल को नहीं गिन सकते कि कितने स्कूल आपके मोहल्ले में है? क्या आप ग्रुप ऑफ पीपल को नहीं गिन सकते? अगर मान लीजिए क्राउड आपके घर के सामने 100 लोगों का खड़ा है, तो आप ये नहीं बता सकते कि 100 लोग खड़े हैं यहाँ पे। सिंपल सी बात है कि ये काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आएगा। अगला हम लोग देख रहे हैं अनकाउंटेबल नाउन। अब हम लोग देखेंगे अनकाउंटेबल नाउन।
अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? जिनको गिना नहीं जा सकता। यानी कि हमने पहले अनकाउंटेबल नाउन की डेफिनेशन पढ़ी कि द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड, कि सर अगर हम किसी नाउन को नहीं गिन पा रहे हैं, नाउन का मतलब यानी किसी पर्सन, प्लेस, थिंग्स, क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन को अगर हम नहीं गिन पा रहे हैं सर, तो वो क्या होगा? वो क्या होगा? वो होगा, क्या होगा बताइए? वो क्या होगा? वो होगा अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन में दो प्रकार के नाउन आते हैं। सबसे पहले अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं? बढ़िया समझ में आ रहा है? मजे आ रहे हैं कि नहीं? मजे लेके पढ़िए। कोई ऐसा नहीं है कि सर पढ़ाए जुटे हैं, कई दिन है कि चाणक्य बैच चल रहा है, पढ़ लो, मम्मी चाउमीन कल्हा रही, बना रही। अरे भैया पढ़ लो, इधर वही चाउमीन तुम खाओगे बाद में, समझो बात को, समझ रहे हो? हाँ, तो सबसे पहले पढ़ना है, ठीक है? ठीक है। अच्छा, तो अब अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल में नाउन में हमने दो प्रकार के नाउन पढ़े, एक होता है मटेरियल नाउन, एक होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है? अनकाउंटेबल नाउन में दो नाउन होते हैं, एक होता है मटेरियल, एक होता है अब्स्ट्रैक्ट। अब सबसे पहले नाउन होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? सबसे पहले हम समझेंगे अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट चीजें क्या होती हैं? अब्स्ट्रैक्ट चीजें होती हैं जो अमूर्त हो, जिनको केवल महसूस किया जा रहा हो। मान लीजिए मैं ब्रेव हूं, तो मेरी ब्रेवरी को, मेरी बहादुरता को आप छू सकते हैं क्या? नहीं। अगर मैं हॉनेस्ट हूं, तो आप केवल महसूस कर सकते हैं कि आकाश सर इज सो हॉनेस्ट पर्सन। तो आप मेरी हॉनेस्टी को, मेरी ब्रेवरी को केवल महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते। तो सबसे सरल और सिंपल लैंग्वेज ये है कि दैट नाउन which qualities and condition and actions, that noun which qualities and condition and actions are denotes in the noun are called abstract noun। अगर किसी की क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन, अगर किसी की क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन को दर्शाया जा रहा है, तो वो क्या होता है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, ठीक है? यानी कि क्वालिटी, चलो पहले कंडीशन, कंडीशन, क्वालिटी और एक्शन। देखिए ध्यान से समझिए, देखिए बेटा इधर देखो, सबसे पहले क्या है कि अगर कंडीशन दी जा रही है किसी की, क्वालिटी बताई जा रही है किसी की, एक्शन बताया जा रहा है किसी का, तो वो क्या है? उसको हम छू नहीं सकते। कंडीशन मान लीजिए, अगर कोई, किस कंडीशन में? मान लीजिए कोई इलनेस की कंडीशन में, मान लीजिए वो बुखार से पीड़ित है, क्वालिटी उसकी क्या है? हॉनेस्टी। एक्शन क्या है? मान लीजिए मूवमेंट कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, मान लीजिए कैसा मूवमेंट कर रहा है? मान लीजिए वो रन कर रहा है, रन, दौड़ रहा है, ठीक है? एक्शन में है, तो उसको क्या हम छू सकते हैं क्या? नहीं छू सकते हैं। तो मान लीजिए अब इसके एग्जांपल कैसे होंगे? कंडीशन आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आपकी शेषा कैसी होगी? जैसे आप में क्या है? आप विजडम, जैसे विजिडम, मान लीजिए किसी की विजडम क्या छू सकती है? नहीं छू जा सकती। प्राइड, हमको किसी पे गर्व है, गर्व को हम जाके छू सकते हैं क्या? नहीं। अगला क्या है? चाइल्डहुड, चाइल्डहुड, ये तीनों चीजें अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आती हैं। ये तीनों चीजें अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आती हैं, जिनको हम छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, उन्हें हम लोग अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। समझ गए? अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? दैट शोज क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन ऑफ नाउन। नाउन की क्वालिटी और कंडीशन और एक्शन को शो करने वाले नाउन अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। अगला क्या है हमारे पास? अगला है मटेरियल नाउन, ठीक है? अगला क्या है? मटेरियल नाउन, ठीक है? अगर कोई दिक्कत है आपको, अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही, तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वाली क्लास में आपको फिर से एक बार वो रिवाइज करा दूंगा। किसी को, बच्चों को प्रॉब्लम ना हो कि पैसा नहीं दे रहा हूं तो इसका मतलब मुझे क्वालिटी ऑफ कंटेंट नहीं मिल रहा है। नहीं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप 10 बार पूछेंगे, मैं आपको 100 बार बताऊंगा। अगर आपको समझ में नहीं आया, आपने कोई वीडियो देखा, पहले तो वीडियो को 2 बार देखो। 2 बार वीडियो देखने से ये फायदा है कि आप जो है, एक बार जो चीज आपका कॉन्शियस माइंड नहीं ले पाता है,
वो दूसरी बात आपके अनकॉन्शियस माइंड में चला जाता है और वो जीवन भर याद रहता है। इसलिए वीडियो को रिवाइंड करके 2 बार देखो, एक बार देख लो फिर दोबारा देखो, तो आपको अगली बार से समझने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब अगला क्या है, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है? मटेरियल क्या होता है? पदार्थ। ठीक है, यूपी बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड को ध्यान में रखते हुए मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में चल रहा हूं। ठीक है, कि आपको किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। मेरे जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं वो बिल्कुल इसी को देखें और समझ जाएंगे कि कंडीशन, क्वालिटी एंड एक्शन आर कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, बात खत्म। सर मटेरियल नाउन, आर द नाउन इज फॉर्म ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस आर कॉल्ड मटेरियल नाउन। यानी कि कोई वस्तु सॉलिड एंड लिक्विड एंड गैस की फॉर्म में है तो सर मटेरियल नाउन होगा, बात खत्म। अब इसकी डेफिनेशन समझते हैं। द नाउन विच डिनोट्स मटेरियल। क्या कह रहा है? वह नाउन जो मटेरियल यानी पदार्थ को दर्शाए वो क्या होता है? वो होता है मटेरियल नाउन। यानी कि पदार्थ को दर्शाने वाले नाउन मटेरियल नाउन कहलाते। समझ गए? इसे कहते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। ठीक है, अब मटेरियल नाउन में क्या क्या चीज आती है? अच्छा, एक डेफिनेशन और सुन लो, एक डेफिनेशन और होती है कि द नाउन विच फॉर्म्स ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अगर कोई नाउन किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड में है और या गैस में है, तो उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। देखिए पदार्थ कैसे होंगे? 3 पदार्थ होते हैं, ठोस पदार्थ, द्रव पदार्थ, गैस पदार्थ। तो हम इसका दूसरा डेफिनेशन ये लिख सकते हैं। पहला है द नाउन विच डिनोट मटेरियल, दूसरा है नाउन विच फॉर्म्स ऑफ, किसकी फॉर्म में है? सॉलिड की फॉर्म में, लिक्विड की फॉर्म में, गैस की फॉर्म में। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? सबसे पहले एग्जाम्पल क्या होगा? मान लीजिए एक सबसे पहले और सरल एग्जाम्पल क्या होता है? कॉपर, सिल्वर। ठीक है, कॉपर, सिल्वर, चाय हो गई, घी हो गया, खोया हो गया, या शुगर, N2, O2, वाटर। बहुत सारे एग्जाम्पल है, सो मेनी टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल आर हियर। ठीक है, कॉपर, सिल्वर, टी, घी, शुगर, N2O2 और या H2O, C3H3, ये गैस की फॉर्म हो गई। ठीक है, नाइट्रोजन गैस हो गया, ऑक्सीजन गैस हो, मीथेन गैस हो गई, और वाटर हो गया, सिल्वर हो गया, टी हो गया, घी हो गया। ठीक है, और मान लीजिए सॉलिड में आ गए तो मान लीजिए टेबल नहीं, टेबल तो सॉलिड में ही रहेगा, लेकिन मान लीजिए कोई स्टिक है, स्टिक, डंडा, स्टिक हो गया, है ना, और या आयरन हो गया, लोहा हो गया। ये सब क्या है? ये हमारा क्या है? ये हमारा मटेरियल नाउन है। ठीक है, तो मटेरियल नाउन के अंतर्गत क्या हो गया? द नाउन विच डिनोट्स अ मटेरियल, द नाउन विच फॉर्म्स ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमने पढ़ा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं? अगर किसी की कंडीशन, क्वालिटी एंड एक्शन। देखिए इंग्लिश है, हिंदी में पढ़ने की कोशिश ना करिए कि सर ये बताइए कि कंडीशन को हिंदी में क्या कहते हैं, सर ये बताइए कि सर क्वालिटी क्या होती है, सर ये बताइए कि एक्शन क्या होता है। एक्शन तुम लिख रहे हो, दिस इज द एक्शन। कंडीशन, तुम अगर थोड़े से स्वस्थ नहीं हो, दिस इज योर एक्शन। या तुम कंडीशन तुम्हारी ये भी हो सकती है कि मान लीजिए तुम कहीं जाने की स्थिति में हो लेकिन सोच रहे हो, तो ये कंडीशन है तुम्हारी। क्वालिटी कि तुम लिख भी रहे हो और हॉनेस्टी यानी ब्रेवरी या बहादुरी के साथ तुम देख भी रहे हो, तो ये आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत है। समझ गए? तो मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और काउंटेबल नाउन में प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव, ये इतने एग्जाम्पल थे और इतनी जो है क्या कहते हैं कि टाइप्स थे जो कि नाउन के हैं। मुझे आशा है कि आपको ये पार्ट बिल्कुल अच्छे समझ में आया। अगर किसी को कोई दिक्कत है, समझ में नहीं आया है, तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट पिन कर सकते हैं। अगर कोई भी टॉपिक है, कोई भी पॉइंट रह गया है जो मुझसे छूट गया या आपको समझ में नहीं आया है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं नेक्स्ट
वीडियो में उसको आपको समझा दूंगा। चाणक्य बैच निरंतर अब चलता रहेगा। संडे क्लास ऑफ रहेगी। 11 to 12 AM के बीच में वीडियो आपको मिल जाया करेगा। उसके प्रॉपर नोट्स बनाइए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।